अगर मैं आपसे कहूं कि 145 पाकिस्तान जवानों को केवल 40 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया है। अरे ये कोई पाकिस्तान के अंदर भारत या अफगानिस्तान नहीं आकर किया, बल्कि पाकिस्तान के ही लोग, जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है और बता दिया है पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब तुम सुन लो, पाकिस्तान पर तुम्हारा कब्जा नहीं बल्कि अब हमारा होने वाला है। आखिरकार बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध क्यों चालू हो गया? केवल 40 घंटे के अंदर 12 अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए गए, एक साथ अटैक किए गए। 40 घंटे के अंदर 145 जवानों को मार दिया गया। और ये जो डाटा है अभी मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा कि आखिरकार कहां से मिला और ये कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां के जो सीएम हुए हैं वो लोग खुद कह चुके हैं कि इससे बड़ा अटैक आज तक हमने कभी नहीं देखा। आप खुद सोच कर देखिए कि केवल 40 घंटे के अंदर 145 पाकिस्तान के जवानों को मार दिया जाए। ये हो चुका है। असल में अगर आपको पाकिस्तान और बलूचिस्तान ना पता हो तो देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान माना जाता है। इस पाकिस्तान के अंदर ये जो रेड वाला एरिया है इसे बलूचिस्तान कहा जाता है। वैसे तो अभी पूरी दुनिया बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही पार्ट मानती है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक देश बनाना चाहता है, एक नया देश। यहां तक कि जो बलूचिस्तान के नेता लोग हैं वो लोग भारत से मदद भी मांगा करते हैं। अभी किसको ये पत्र लिखे थे और किससे मदद मांगे थे बलूचिस्तान वाले, उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अंदर क्या भारत का हाथ था कि नहीं था, ये भी आप खुद बताओगे। देखो, असल में जो पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान का ये जो आसिम मुनीरवा है, आप ये जान जाइए ये केवल बोलने के लिए होता है। सारा काम ये आसिम मुनीर करता है। यह है वहां का शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने पूरा का पूरा 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया हो। हाँ, एक आया था इमरान खान करके, जो कि अपना अच्छा काम कर रहा था, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन ये आसिम मुनीरवा तुरंत ही उसे जेल में डलवा देता है। आज तक इमरान खान जेल के अंदर बंद है। उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान भारत को माना करता है और भारत से मदद भी मांगा करता है। और इसी की वजह से जैसे ही बलूचिस्तान ने पाकिस्तान वालों के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान ने तुरंत कह दिया कि यह हमला भारत ने कराया है। लेकिन भारत भी आकर क्लियरफाई कर देता है कि यह हमला हमने नहीं कराया है, यह बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहे आंतरिक गतिविधियां हैं उससे मन भटकाने और ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे बातें कहा करता है। अभी ये किसने क्लैरिफाई किया वो आप जानोगे, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान अभी इतना इस हिसाब से सत्यानाश हो चुका है कि कभी भी अब संभल नहीं सकता। और हाँ, अब तो इसने ये भी कह दिया है कि अब ये जो बलूचिस्तान है उसके अंदर लगभग 12 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ ये हमले बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में क्यों किए आप सोच रहे होगे। देखो, असल में यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा एक्शन हो चुका है। 40 घंटे के अंदर 145 आतंकवादी ढेर कर दिए जा चुके हैं, 17 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और जो सीएम का दावा है उन्होंने ये कहा है। और उसी के ही साथ साथ ये जो डाटा है ये अभी थोड़ा पुराना, अभी मैं आपको लेटेस्ट डाटा भी दिखाता हूँ। ये कल का डाटा है, जब 1 फरवरी चल रहा था ना, तब का ये डाटा है। लेकिन आप देखने की यहां पर कोशिश करोगे तो बलूचिस्तान के अंदर अभी पाकिस्तान का कंट्रोल रहता है। लेकिन अब बलूचिस्तान ऐसा बन चुका है कि भाई साहब, यहां पर बलूचिस्तानी जो हैं वो लोग पाकिस्तानी को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी दिख जाता है तो उसको तुरंत मार देंगे। असल में एक किसी नेता को पकड़ लिए थे तो उसके बाद पता चला कि ये बलूचिस्तान के ही हैं, तब छोड़ दिया जा चुका। मतलब सोच कर देख लीजिए कि पाकिस्तान वाले अपने ही देश के अंदर अपने इतने बड़े एरिया में घुस तक नहीं सकते। और उसी के साथ साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, असल में सन 2024 के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ था पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच, जिसे तब ऑपरेशन हेरौफ कहा जाता था। अब यही ऑपरेशन हेरौफ 2 चालू किया गया है 2026 के अंदर। ऑपरेशन हेरौफ 2 करके अभी लॉन्च किया गया और उसी के माध्यम से पाकिस्तान के अड्डों को टारगेट बनाकर मारा गया है। दौड़ा कर मारा गया है। 12 अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग तरीके से मारा गया है। आई थिंक अगर आप ये वीडियो 1-2 दिन बाद देख रहे होगे तो आप देख सकते होगे कि ये जो न्यूज़ है इसमें अब बहुत सारे लोग और काउंट हो चुके होंगे। अभी 145 है, क्या पता तब तक 245 हो जाए, 345 हो जाए और 12 अलग अलग ठिकानों की जगह क्या पता 24 अलग अलग ठिकाने हो जाए। अभी तक यही डाटा निकल कर आया है। और उसी के साथ साथ अल जजीरा जो था उसने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि लगभग 145 फाइटर्स
इन बलूचिस्तान आफ्टर डेडली अटैक, मतलब 100 बलूचिस्तान फाइटर्स मारे जा चुके हैं। और उसी के ही साथ साथ पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान वालों को मारा है, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान वालों को मारा है। अभी तक लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि कितने लोग मारे गए हैं एग्जैक्ट, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी आप ट्विटर पर जाकर देखोगे तो कई सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आर्मी कहलाती है, उसने ही अटैक किया था पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर। और उसने वीडियो भी जारी की है कि देखिए हमने कैसे कैसे मारा, कहीं माइंस लगाकर मारा, तो कहीं टेक्नोलॉजी लगाकर मारा, तो कहीं बम से उड़ा दिया, कहीं जाकर कब्जा कर लिया, ऐसे अलग अलग जगह पर मारकर दिखाया है। और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मारे गए हैं। और पाकिस्तान वाले अब खुद को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग चीन को भी एंट्री दे देंगे। CPEC जो रोड बन रही है भारत से POK से जो जा रही है, उसका बलूचिस्तान हमेशा से विद्रोह करता आ रहा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान माना नहीं। भारत भी उसका विद्रोह करता है क्योंकि POK से होकर गुजरेगा, यानी कि भारत की एरिया से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर से चीन और पाकिस्तान की आवागमन आराम से हो पाएगा, और भारत ऐसा होने नहीं देगा। और बलूचिस्तान भी इसका विद्रोह करता है, और इसी वजह से बलूचिस्तान भारत से मदद मांग रहा है कि भारत मतलब वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो बलोच के नेता है मीर यार, उसने S जयशंकर साहब को चिट्ठी लिखी थी और उसमें जिक्र किया था, कहा था कि भारत और बलूचिस्तान के बीच बहुत ऐतिहासिक अच्छा संबंध रह चुका है और बलूचिस्तान भारत से मदद भी मांग रहा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान जब अटैक किया तो उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि भारत नहीं अटैक कराया। आप देख सकते हो, ये है बलूचिस्तान और ये है पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा मिलकर वैसे पाकिस्तान कहलाता है। ये बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, एक नया देश बनना चाहता है, पाकिस्तान से वो ऊब चुका है। लेकिन उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आता है, जब पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने अटैक कराया है, तो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना यह है कि इस तरह के बयान पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है। यह पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है और जिसके तहत वह अपनी नाकामयाबी को ध्यान हटाने के लिए भारत पर दोष डालता रहता है। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो द बलोच पोस्ट ट्विटर पर उसने ये भी कर दिया है कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको अरेस्ट कर लिया जा चुका है बलोच लिबरेशन आर्मी के तहत। उसी के साथ साथ ऑपरेशन हीरोफ, यहाँ पर हीरो लिखोटा गलत स्पेलिंग है, हीरोफ होगा। ऑपरेशन हीरोफ के तहत आप देख सकते हो यहाँ पर बलूचिस्तान पोस्ट भी डाला है कि कितने पाकिस्तान के सैनिकों को मारा जा चुका है। या आप जो 100-200 सुनोगे ना भाई साहब, इससे बहुत ज़्यादा होंगे। असल में बेइज्जती ना हो इस वजह से ये लोग पूरा डाटा बताते नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक गाड़ी के अंदर 10-20 लोग आराम से बैठे रहते हैं। अब एक गाड़ी उड़ी तो ऐसे 10 गाड़ियां भी उड़ गई तब भी 100-200 लोग आराम से हो जाते हैं, और कम से कम इतना तो उड़ाया ही गया। उसी के साथ साथ ये 12 अलग अलग लोकेशन है जो कि अभी हाल फिलहाल डाटा आया है जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है। ज्यादातर आप देखोगे तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं, और हाँ, पाकिस्तान ये बताएगा कि ज्यादातर बलूचिस्तान के लोग मारे गए हैं और बलूचिस्तान बताएगा पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं। लेकिन आखिरकार ये डाटा क्लेरिफाई कैसे हुआ कि बलूचिस्तान ने ज्यादा लोगों को मारा है? असल में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके कुछ मतलब आर्मी के चीफ थे, मतलब आसिम मुनीर नहीं, थोड़े ऊपर लेवल के थे। उसने इंटरनेशनल मीडिया पर आकर बता दिया था कि देखिए बहुत बड़ा अटैक हुआ है और पाकिस्तान के काफी लोग मारे गए हैं, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं आप किसी को बताइएगा मत, हम बता भले दे रहे हैं लेकिन हमारा नाम मत बताइएगा। तो आप खुद सोचिए कि जो कमिश्नर हैं पाकिस्तान के आर्मी के, वो लोग खुद बता रहे हैं कि मारे गए हैं, तो और इससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? और अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम बलूचिस्तान के अंदर चीन की एंट्री कराएंगे ताकि वहां पर मतलब शांति समझौता हो सके, शांति बन सके। लेकिन वो शांति नहीं, बल्कि आप जान जाइए और बड़ा ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि तब अगर चीन के लोग मारे गए तो चीन भी यहाँ पर एंट्री मार देगा। और अब ये बहुत बड़ा कांड होने वाला है, और अब पाकिस्तान खुद में ही उछल कर रह जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट और बाकी सारी चीजें होने वाली थी वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट रूप से भी बर्बाद हो जाएगा और ऐसे इकोनॉमिक लेवल से भी बर्बाद हो जाएगा। इतना बड़ा अटैक भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते। भारत के अंदर जब अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, तो उसमें 40 से 50 भारतीय आर्मी मारे गए थे। आप सोच कर देखिए, यहाँ पर केवल 40 घंटे के अंदर 145 लोग मारे जा चुके हैं, वो भी आर्मी के। और बलूचिस्तान के भी लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान के भी लोग इसमें मारे गए हैं। अब ये जैसे कुछ दिन बीतेगा तब पूरा का पूरा डाटा क्लेरिफाई होगा कि आखिरकार एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए थे।
और वहां पर पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर दिया जा चुका है। बलूचिस्तान के भी अंदर वहां पर नेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जा चुका है और इस वजह से अभी डाटा पूरी तरीके से निकल कर नहीं आ पा रहा है। आई थिंक आप समझे होंगे और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डियर गुरु से जुड़ सकते हो। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।